राम सिर्फ एक आस्था ही नहीं है, बल्कि राम नाम में संपूर्ण जीवन चरित्र समाया है। एक ऐसा चरित्र जिसमें आदर्श भी है और मर्यादा भी, धैर्यता व दया भी है तो दुश्मन से लड़ने का अपार साहस भी। राम कहने मात्र से ही शरीर और मन में अलग ही तरह की सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। इतना ही नहीं, राम शब्द की ध्वनि पर कई शोध भी हो चुके हैं और इसका चमत्कारिक असर भी सिद्ध किया जा चुका है। इसीलिए तो कहते हैं कि राम से भी बढ़कर है श्री राम का नाम। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं, वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह मन के भीतर भी विशेष प्रकार की लय आने लगती है, जो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। आप सभी को रामनवमी यानी राम जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई। वैसे तो राम जन्म को लेकर अलग अलग तरह के मत हैं, किंतु हिंदू मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर हुआ था। इसीलिए हर वर्ष इस तिथि पर राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। हालांकि सबसे प्रामाणिक आधार वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को ही माना गया है। महाकाव्य रामायण को वाल्मीकि ने भगवान राम के काल में ही लिखा था, इसीलिए इस ग्रंथ को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह महाकाव्य मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। वाल्मीकि कृत इसी रामायण के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में उस समय हुआ था जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे। इसीलिए यह तिथि प्रभु श्री राम की सबसे प्रामाणिक जन्म तिथि मानी गई है। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि प्रभु श्री राम त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ जन्मे थे। जब राम का जन्म हुआ तब गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया था। महर्षि वशिष्ठ अयोध्या के राजा दशरथ के कुल गुरु थे। उन्होंने ही राम नाम दिया था। राम यानी सुख और आनंद का दाता। राम को भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। खास बात यह कि उपनिषद में राम को अवतारी पुरुष, परम पुरुष, सनातन पुरुष या परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं वेदों में भगवान राम को परमात्मा, आदि पुरुष या परम पुरुष के रूप में। इतना ही नहीं, विष्णु के 394 नाम के रूप में राम का उल्लेख विष्णु सहस्त्र नाम में भी किया गया है। सच कहा जाए तो राम के बगैर भारत उस शरीर की तरह है जिसमें कोई आत्मा नहीं है। यदि राम नाम को ही निकाल दिया जाए तो संपूर्ण धर्म और संस्कृति खाली मरुस्थल के समान हो जाएगी। यही कारण है कि पिछले सैकड़ों वर्षों से प्रभु श्री राम और उनसे जुड़े तथ्यों पर लगातार हमले होते रहे हैं, किंतु अंत में जीत सिर्फ धर्म की हुई। राम के जीवन से जुड़े वैसे तो कई रोचक तथ्य हैं, जिसे आज की युवा पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है, खास तौर पर उनके आदर्शों को, जहाँ कोई ऊंच नीच और जाति धर्म का भेद नहीं है। राम का चरित्र सिखाता है कि बिना साधन के भी साधना के दम पर बड़ी से बड़ी विपत्ति और परेशानी को भी परास्त किया जा सकता है। राम सेतु इसका सबसे बड़ा व जीवंत उदाहरण है, जिसे हजारों वर्षों बाद भी देखा जा सकता है। इसी सेतु के सहारे कैसे प्रभु श्री राम ने रावण जैसी भीषण परिस्थिति पर धैर्यता के साथ विजय प्राप्त की थी। राम के जीवन से जुड़ी कुछ और भी आदर्श बातें हैं, जिसे अपनाकर आज की युवा पीढ़ी न सिर्फ सफल हो सकती है, बल्कि समाज और देश में अच्छे और सच्चे कीर्तिमान भी गढ़ सकती है। जैसे राम का जीवन सत्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, धर्म और मर्यादा का पालन करना सिखाता है। यही वो मजबूत बिंदु है जो जीवन में सफलता के साथ शांति व सुकून भी देते हैं। राम ने भी हमेशा सत्य का पालन किया और अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम ने हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखा और कभी भी क्रोध में निर्णय नहीं लिया, जो आज की युवा अक्सर कर बैठते हैं। राम अपनी पत्नी सीता के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। वहीं अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार किया। तभी तो लक्ष्मण जैसे भाई के रूप में उन्हें एक बहुत बड़ा संबल और भरोसा मिला था। भाइयों के बीच का यह प्रेम दर्शाता है कि रिश्तों में प्रेम के साथ साथ सम्मान का होना भी जरूरी है। सबसे खास बात यह है कि राम ने अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श राजा के रूप में कार्य किया, हमेशा न्याय व प्रेम से शासन किया। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि वो बिना किसी भेदभाव के न्याय करे, सबको साथ लेकर चले। इतना ही नहीं, वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक विचारधारा के सूत्र में बांधा। यही तो राम राज्य है। आप सभी को राम जन्मोत्सव की पुनः ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय श्री राम।